तो सबसे पहले तो ये निवेदन शुरू में ही कि तमाम भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को इस पिक्चर को जाकर के देखना चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर भारतवर्ष की बेटियों के भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई गई है और ये सच पर आधारित है। इस पिक्चर का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस पिक्चर का दहशतगर्दों से लेना देना है, इसिस से लेना देना है, इस देश की बच्चियों के भविष्य से लेना देना है, उन लोगों से लेना देना है जो ब्रेन वॉश करते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करते हैं बच्चियों। मुझे आप ये बताइए कि ममता बनर्जी को यह समझना पड़ेगा कि कहां पे इसमें धार्मिक भावनाएं कहां से आ रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ममता दीदी हर उस मुद्दे को जिससे देश का लेना देना होता है, जिससे महिलाओं का लेना देना होता है, उसमें धर्म को क्यों लेकर के आ जाती हैं। ये धर्म के चश्मे से सारी चीजें क्यों देखती हैं। मैं ममता बनर्जी दीदी को चैलेंज करना चाहती हूं कि आप ये बता दीजिए कि आप देश के साथ खड़ी हैं कि नहीं हैं। आपको ये जो दहशतगर्दी आतंकी संगठन ISIS है उसके साथ क्यों इतनी सिंपैथी है। आप क्यों नहीं चाहती दीदी कि उन दहशतगर्दों का सच लोगों के सामने आए। हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल देश के साथ खड़े होंगे। हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस देश की बच्चियों के साथ खड़े होंगे, एक एक जो सच है उसके साथ खड़े होंगे। वो तो हमेशा कभी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। इस वक्त इस पिक्चर के बारे में ना बात करके वो भी दहशतगर्दों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स का उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट, अपने पूरे लोगों के साथ फ्लोर ऑफ द हाउस में जिस प्रकार से मजाक बनाया था, वो दर्शाता और दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल किस मट्टी के बने हुए हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। द केरल स्टोरी जब से रिलीज हुई है तब से लगातार विवाद इसको लेकर बढ़ता ही जा रहा है। 2 राज्यों में इस मूवी को बैन कर दिया गया है, वहीं विपक्षी पार्टियां इस मूवी को पूरे देश में बैन करने की मांग उठा रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री करने की भी होड़ लगी हुई है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू आयुष। मैम, मूवी को 2 राज्यों में बैन कर दिया गया, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में। किस तरीके से देखते हैं आप कि कोर्ट की क्लियरेंस के बाद भी, सेंसर बोर्ड की क्लियरेंस के बाद भी मूवी को बैन किया जा रहा है? आयुष देखिए, ऐसे सबसे पहले मैं द केरला स्टोरी के बारे में बात करना चाहती हूँ और भारतवर्ष की जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग इस पिक्चर को, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो आतंक और दहशतगर्दों के खिलाफ है, उसको अगर किसी धर्म के चश्मे से देख रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए। ये इस देश की बेटियों की जिंदगी का सवाल है, उनकी अस्मिता का सवाल है। उनको ISIS जैसी दहशतगर्दी, एक बहुत कुख्यात संगठन के अंदर आतंकी बनाने का सवाल है। तो सबसे पहले तो ये निवेदन शुरू में ही कि तमाम भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को इस पिक्चर को जाकर के देखना चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर भारतवर्ष की बेटियों के भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई गई है और ये सच पर आधारित है। दूसरी बात, मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनका जिक्र आपने अभी किया, जो सो कॉल्ड तथाकथित तो नहीं पर नेता हैं इस देश के। इस देश ने उनको सब कुछ दिया। इस देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्होंने भी वोट किया। और जो जिन लोगों ने इस पिक्चर को बैन किया, सबसे पहले मैं बात करूंगी वेस्ट बंगाल की। वहां पर जो मुख्यमंत्री है वो महिला है और वो महिला होने के नाते मुझे लगा था कि शायद वो समझेंगी उन बच्चियों का दर्द जिनको ब्रेन वॉश करके, इंडोक्ट्रिनेट करके, उनको एक ट्रैप में फंसा करके ISIS की ब्राइड बना दिया गया, वहाँ पे सेक्स स्लेवरी करने के लिए भेजा गया, आतंकी संगठन में ढकेल दिया गया। उनका दर्द समझेंगी और ये सच्चाई प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति को दिखा करके जागरूक करेंगी कि ऐसे दहशतगर्द संगठनों के खिलाफ हमें खड़े होना और उनसे सचेत होना है। लेकिन महिला होने के बावजूद ये तो मुझे लगता है महिला विरोधी हो गई। इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर इस पिक्चर को मनगढ़ंत बता दिया, प्रोपेगेंडा बता दिया, झूठ पर आधारित पिक्चर बता दिया और द कश्मीर फाइल्स को भी इसके बीच में वो लेकर के आ गई हैं। यानी कि साफ है 100 बात की एक बात, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ जो बर्बरता हुई है, जो हुई है केरल के अंदर, जो सच है, सच्ची घटना पर आधारित ये पिक्चर बनाई गई है, उनसे ममता दीदी का कोई लेना देना नहीं है। किसी का बुरा हो तो हो, उनका अपना एक एजेंडा है जिसको वो फुलफिल करना चाहती हैं। और इसीलिए मैंने बिगिनिंग में बोला कि यही वो लोग हैं जो इस पिक्चर को किसी दूसरे चश्मे से देख रहे हैं, जबकि ये पिक्चर दहशतगर्दों के खिलाफ है, उनको एक्सपोज करने वाली ये पिक्चर है, इस देश में समाज को जागरूक करने वाली एक पिक्चर है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ममता बनर्जी के साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बड़ा स्मार्ट खेला है। उन्होंने क्या किया, जो तमिलनाडु की फिल्म एसोसिएशन है उसके द्वारा ये बोल दिया कि हम ये पिक्चर रिलीज ही नहीं करेंगे। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि आदेश कहां से पारित हुआ है।
उन्होंने भी ये कर दिया। और अब ये विषय लाए जा रहे हैं कि भैया ये पिक्चर किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। इस पिक्चर का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस पिक्चर का दहशतगर्दों से लेना देना है, ISIS से लेना देना है, इस देश की बच्चियों के भविष्य से लेना देना है, उन लोगों से लेना देना है जो ब्रेन वॉश करते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करते हैं बच्चियों को। शिवपाल यादव, अब अखिलेश यादव जी के चाचा, वो क्या कह रहे हैं कि ये पिक्चर किसी भावना को आहत कर रही है। कहाँ शिवपाल जी, बी माई गेस्ट, मैं आपका टिकट फंड करती हूँ सर, जाइए इस पिक्चर को देख करके तो आइए, एक बार देखिए तो सही। शशि थरूर ऑफ ऑल द पीपल, कांग्रेस के नेताजी, उन्होंने तो इस पिक्चर के आने से पहले इस पिक्चर को बदनाम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सच को झूठ बोलना शुरू कर दिया था। अगेन आई वुड लाइक टू टेल मिस्टर शशि थरूर, सर बी माई गेस्ट, आई विल फंड योर टिकट, काइंडली गो एंड वॉच द मूवी एंड हैव सम सिंपैथी towards those girls who have been, victimized to this horrible story. ये आपको समझना पड़ेगा। और कुछ और ज़रूरी चीज़ें जो मेरे को लगता है हमें अवश्य बात करनी चाहिए कि सच इस देश के अंदर दिखाना क्या गुनाह है। ये वही लोग हैं ना, ये वही गैंग है ना जो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये वही लोग हैं ना जो कहते हैं, और मैं भी इस बात को तो मानती हूँ कि सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जो इस देश के अंदर, समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं उनको लेकर के सामने आता है, और उसके बाद हम उससे अपने आप को अलग कर सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो फिर आप ये इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? पर मैम, सही और गलत, फैक्ट और अनफैक्ट होना अपनी जगह है, लेकिन जो ममता बनर्जी ने रीज़न दिया है वो उनका कहना ये है कि इस मूवी से अगर धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। मुझे आप ये बताइए कि ममता बनर्जी को ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे इसमें धार्मिक भावनाएं कहाँ से आ रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ममता दीदी हर उस मुद्दे को जिससे देश का लेना देना होता है, जिससे महिलाओं का लेना देना होता है, उसमें धर्म को क्यों लेकर के आ जाती हैं। ये धर्म के चश्मे से सारी चीज़ें क्यों देखती हैं। मैं ममता बनर्जी दीदी को चैलेंज करना चाहती हूँ कि आप ये बता दीजिए कि आप देश के साथ खड़ी हैं कि नहीं है। आपको ये जो दहशतगर्दी आतंकी संगठन ISIS है उसके साथ क्यों इतनी सिंपैथी है। आप क्यों नहीं चाहती दीदी कि उन दहशतगर्दों का सच लोगों के सामने आए, उन लोगों का सच सामने आए जिन्होंने बच्चियों के साथ गलत किया है। एंड बाय द वे, जब ये पिक्चर खत्म होती है, इस पिक्चर के एंड में उन पेरेंट्स की जिनके ऊपर ये कहानी आधारित है, उनकी टेस्टिमनी है, वो देश की जनता से अपील कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, और उनमें से एक पेरेंट ऐसे हैं जिनकी बेटी आज भी, जब हम बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी पर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो बच्ची अफगानिस्तान की जेल के अंदर बंद है। तो हम क्यों नहीं चाहते कि इन बच्चियों के ऊपर बात की जाए, और इनकी जैसी तमाम जो अबोध बच्चियाँ हैं जिनके दिमाग को एकदम पूरी तरीके से वाइट वॉश कर दिया जाता है, उनके भविष्य को बचाएं। क्यों ममता बनर्जी ये नहीं चाहती? क्यों तमिलनाडु के CM ये नहीं चाहते? क्यों मिस्टर शशि थरूर ये नहीं चाहते? क्यों मिस्टर शिवपाल यादव ये नहीं चाहते? क्यों एक जो कबाल है जो कह रहा है कि इस पिक्चर को बैन करो, पिटिशन ले करके जा रहे हैं कोर्ट में, वो नहीं चाहते? और दूसरी ज़रूरी बात देखिए, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, हाँ, केरला के CM वो कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, केरला के CM ऑफ ऑल द पीपल। 2-3 फैक्ट्स याद दिलाना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, मैं ये जो मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस पिक्चर को बैन कर दो, आपको ये पता होना चाहिए कि इस पिक्चर को CBFC ने 10 कट्स के बाद 8A सर्टिफिकेशन दिया है। दूसरा, केरल के हाई कोर्ट, जहाँ की ये कहानी है, जहाँ का ये सच है, केरल के हाई कोर्ट ने इस पिक्चर को अप्रूव कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिक्चर को बैन करने से मना कर दिया। तो ये प्रोपागेंडा कहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं, ये नेता हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और CBFC से ऊपर खुद को समझते हैं? क्या सारी विजडम, सारा ज्ञान इनके अंदर है? अगर इन लोगों को ऐसा लगता है तो मैं कह रही हूँ, सर जी आप सब लोग बाहर निकल करके आओ और बोलो कि ये तमाम इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाने चाहिए। आप लोगों को ये हर पिक्चर पर निर्णय लेना चाहिए। फिर CBFC की क्या जरूरत है? फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? फिर उनके जो निर्णय दिए जाते हैं तमाम पिक्चर्स पर, उनकी क्या जरूरत है? कोई मजाक बना करके थोड़ी ना रख सकते हैं आप सच का, ये नहीं चलेगा। एक और जहाँ पूरा विपक्ष इस मूवी को लेकर एकजुट हो गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम देखते हैं जब 2015-16 से ही अपनी कैबिनेट के साथ वो मूवीज़ देखने जाते थे और ट्विटर पे रिव्यू डालने का बहुत उन्हें शौक चढ़ा था। तब से इस मूवी को लेकर साइलेंट है। कश्मीर फाइल्स का मजाक बनाया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस मूवी पर। अब आपने बात कर दी महाभ्रष्टाचारी, झूठों में महाझूठे अरविंद केजरीवाल जी की। वैसे वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, उनके बारे में बात करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल देश के साथ खड़े होंगे? हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस देश की बच्चियों के साथ खड़े होंगे, एक जो सच है उसके साथ खड़े होंगे? वो तो हमेशा कभी पाकिस्तान
के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। इस वक्त इस पिक्चर के बारे में ना बात करके वो भी दहशतगर्दों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स का उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट, अपने पूरे लोगों के साथ फ्लोर ऑफ द हाउस में जिस प्रकार से मजाक बनाया था, वो दर्शाता और दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल किस मट्टी के बने हुए हैं और अरविंद केजरीवाल के मन में इस देश के लिए क्या प्रेम है और क्या सच है। एक और ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ कांग्रेस को और ममता बनर्जी को और कम्युनिस्ट पार्टी या केरल के जो सीएम है उनको, कि आप सब लोगों को शायद ये याद ना हो पर मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि आज इस पिक्चर बनने के बाद बात हो रही है, लेकिन ये फैक्ट्स तो हमेशा से पब्लिक डोमेन में थे, तो कोई नई चीज़ तो इस पिक्चर के माध्यम से आई नहीं है पब्लिक डोमेन में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, केरल के कम्युनिस्ट के सीएम अच्युतानंदन जी ने 2009 में, आई थिंक 2009 के अंदर या 10 के अंदर दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था, अच्युतानंदन जी ने, केरल के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी दीदी, ये नाम ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा गैंग है, ऐसे लोग हैं हार्डलाइनर्स जो ये चाहते हैं कि आने वाले 20 सालों में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाए। और ममता बनर्जी कम्युनिस्ट पार्टी से उनका बहुत याराना है और केरल के सीएम को यह समझना चाहिए। और दूसरा, मिस्टर शशि थरूर से मैं ये बोलना चाहती हूं कि ओमन चांडी, शायद आपको नाम याद होगा, ये भी आपके कांग्रेस के केरला के मुख्यमंत्री थे। फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर के मिस्टर चांडी ने एक फिगर दी थी कि मेरे देखते देखते, मेरे रहते रहते, मेरे कार्यकाल में 2500 बच्चियों के साथ तो ये घटना हो चुकी है। तो ये लोग किस मुंह से इस तरीके की बात कर रहे हैं? इनको शर्म नहीं आ रही है? आज इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको देश के साथ खड़ा होना, बच्चियों का जीवन बचाना है, आगे कोई इस ट्रैप में ना फंसे उसका हमें ध्यान रखना है। तो ये तो मतलब बहुत दुख की बात है। महाराष्ट्र में भी इस मूवी को टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है। वहीं महाराष्ट्र के एक एनसीपी नेता ने तो ये बयान दे दिया कि इस फिल्म के निर्माता को, सुदीप्तो सेन को, सरेआम बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने सुना वो बयान। ये वो लोग हैं जिनको इस देश के अंदर सिर्फ नफरत फैलाने में विश्वास ये लोग रखते हैं और इस तरीके के विवादित और खतरनाक बयान दे करके इनको ये लगता है कि लाइमलाइट में आ जाएंगे, इनकी राजनीति चमक जाएगी, इनको राजनीति में कोई तमगा और पद मिल जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो आप राजनीति कर रहे हो बहुत शर्मनाक है। इस पिक्चर को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष के अंदर भर भर के प्यार और सम्मान मिल रहा है। ये पिक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर भारतवर्ष की बच्चियों के बारे में सच पर आधारित है। तो इस तरीके के घटिया बयानात जो आप दे रहे हो कि इनको खुलेआम फांसी दे देनी चाहिए, ये सोच समझ के आप बात किया कीजिए, सोच समझ के बात किया कीजिए। ये बात तो मैं अवश्य तौर पर और ज़रूरी तौर पर इन लोगों से बोलना चाहती हूँ और उन तमाम स्टेट्स को साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इसको टैक्स फ्री किया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे मेरी होम स्टेट उत्तराखंड हो। क्योंकि ये वो प्रदेश हैं जो समझ रहे हैं कि ये मुद्दा किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मुद्दा भारत की बेटियों का है, ये मुद्दा आतंकवाद से लड़ने का है, ये मुद्दा सच पर आधारित एक ऐसा खौफनाक मुद्दा है जिसके बारे में अब खुल करके सिनेमा के माध्यम से भी बात करनी चाहिए। काफी लोग कह रहे हैं व्हाई मूवी, आई एम सेइंग व्हाई नॉट मूवी। आप कोई भी विषय उठा करके अनाप शनाप पिक्चर बना सकते हैं, तो आप कश्मीर के जिनोसाइड के ऊपर नहीं बना सकते, आप केरल के अंदर हुई इस दरिंदगी के ऊपर नहीं बना सकते। मतलब जिस चीज के लिए सिनेमा बनाई गई है, जानी जाती है सच बताने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, समाज में सुधारीकरण करने के लिए, उन विषयों पर सिनेमा ना बने, बाकी हर विषय पर सिनेमा बने। क्योंकि अगर उन विषयों पर सिनेमा बनेगी तो ये हल्ला मचाएंगे। और इतने हिपोक्रिटिकल हैं ये लोग, इनको मैं एक चीज और याद दिलाती हूँ। बीबीसी ने जब एक ऐसे विषय पर, जो दंगे हुए थे गुजरात में, जो एक्चुअली दंगे नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को क्लीन चिट दे दी, बीबीसी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है और उसको रिलीज करती है और यही लोग अपनी यूनिवर्सिटीज में उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाते हैं और जब इस विषय पर वार्तालाप की जाती है तो कहते हैं सच देखने का हक तो सबको है। तो अब मैं उनको ये याद दिला देना चाहती हूँ कि अब आपको क्या हो गया, आपकी बुद्धि चली गई, आपने लॉकर के अंदर रख दी। अब द केरल स्टोरी के समय पर क्या लोगों को सच देखने का हक नहीं है कि यह हक सिर्फ आप देंगे? आप तय करेंगे कि कौन सा सच और किस समय हक देना चाहिए, किस समय नहीं देना चाहिए। तो ये जो आप लोगों का प्रोपेगेंडा है, ये जो झूठ है, इसको जितनी जल्दी हो सके बंद कीजिए। और एक बार फिर से यही अपील करना चाहती हूँ कि काइंडली गो एंड वॉच दिस मूवी बिकॉज इट इज़ अबाउट आर daughters, it is about our country, it is about terrorism, it is about ISIS। जो पूरा विपक्ष अब एक आ गया है केरल हाई कोर्ट के क्लीन चिट के बाद, और जो सीबीएफसी ने भी इस फिल्म को क्लीन चिट दी, रिलीज़ करवा दिया, उसके बाद भी अगर बैन की मांग उठ रही है, क्या ये सरकारों का तानाशाही रवैया है जो सामने आ रहा है क्योंकि बैन कर दिया गया 2 राज्यों में? देखिए ऐसा है, ये बहुत गंदी सोच है।
ये मेरे हिसाब से तो महिला विरोधी, बेटी विरोधी सोच है और ये सोच जो है दहशतगर्दों के साथ खड़े रहने वाली सोच है। मैं इस सोच की कड़ी निंदा करती हूँ और ये भी बात सच है कि ये जो चंद ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनसे कुछ होने वाला नहीं है। वो कितना भी झूठ बोल रहे हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये पिक्चर जिस तरीके से लोग जाकर के देख रहे हैं, जैसे हाउसफुल हो रही है, दर्शाता और दिखाता है कि जनता किस पक्ष में है।